दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हार्ट की टॉपिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं साधारण सी भाषा में। जब दिल की किसी कोरोनरी धमनी में अचानक रुकावट आ जाती है, जैसे थक्के का जमना, और हृदय की मांसपेशियों मायोकार्डियम में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मांसपेशियों का भाग मरने लगता है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस। अर्ली स्टेज में 0 से 12 घंटे तक सूजन, सूक्ष्म रक्तस्राव, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी। 12 से 24 घंटे के बाद में कोगुलेशन, नेक्रोसिस, कोशिकाएं मरने लगती हैं। 1 से 3 दिन के बाद में न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, कोशिकीय क्षय होने लगता है। 3 से 7 दिन के बाद में मृत्यु तक हटता है। मैक्रोफेज सक्रिय होते हैं और फिर 1 से 2 सप्ताह में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू होता है। 2 से 8 सप्ताह में फाइब्रोसिस। 8 सप्ताह के बाद में अस्थायी स्कार प्रभावित मांसपेशियों में सिकुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज मुख्य कारण है। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक। थ्रोम्बोसिस, खून का थक्का। स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जैसे कोकेन का बहुत ज़्यादा सेवन करने से। सीवियर हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा रक्तचाप का बढ़ जाना। डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह। स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादातर बैठे रहना। इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। आइए हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। सीने में दबाव, दर्द 20 मिनट से ज़्यादा। बाएं हाथ जबड़े या पीठ में फैलता है। पसीना, घबराहट और बेहोशी। सांस का फूलना, मितली, उल्टी, थकान, कमजोरी। महिलाओं में डायबिटीज मरीजों में कभी कभी एटिपिकल सिम्टम भी पैदा होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रोग की प्रक्रिया क्या है। कोरोनरी धमनी में प्लेक का टूटता है। वहाँ प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। ये धमनी को बंद कर देता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मायोकार्डियम की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन गड़बड़ा जाती है और एरिथमिया, कार्डियक अरेस्ट इत्यादि होने की संभावना होती है। मरे हुए हिस्से पर स्कार टिश्यू बनता है, जिससे दिल की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें हमारी होम्योपैथी कितनी सहायक है। वैसे तो लोग अगर ये समस्या पैदा हो जाती है, इमरजेंसी में दौड़ के जाते हैं, फिर हार्ट के डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथी भी इसमें कम कारगर नहीं होती है। बशर्ते कि सरकार को चाहिए कि होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिकल सेंटर खोले। कैक्टस, दिल को जकड़ने जैसा दर्द, तेज धड़कन, बेचैनी, एंजाइना से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की पूर्वावस्था में उपयोगी। अगली जो दवा है वो है क्रेटिगस। क्रेटिगस हमारी ये हृदय की टॉनिक है। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है।
स्कार टिश्यू बनने से बचाता है, रिकवरी में सहायक है। अगली जो दवा है हमारी वो है ग्लूनाइन, एक बहुत बड़ी दवा। धमकता दर्द, गर्मी और धूप से बढ़ता है, सिर या छाती में खून का बहाव बढ़ता महसूस होना। इसके बाद की दवा जो है वो है डिजिटलिस, धीमी अनियमित धड़कन, डर की अगली धड़कन नहीं आएगी। डर ये रहता है कि अगली धड़कन ना आए। दिल की कमजोरी, ऐसे में डिजिटलिस औषधि एक टॉनिक का भी कार्य करती है। इसके बाद की दवा जो है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया एक बहुत बड़ी दवा है जिसमें कि चुभता हुआ दर्द बाएं और हृदय क्षेत्र में, गिन कर दिल की धड़कन सुनाई देना। रोगी अपनी धड़कन खुद सुन सकता है। एडोनिस वर्निलिस हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। पानी की सूजन, सांस का फूलना इत्यादि में ये दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नाजा, बार बार जो है नाजा का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि नाजा जो है बहुत बड़ी औषधि है। दिल की झिल्ली में सूजन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद की जटिलता, ऐसे में नाजा औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और बहुत अच्छा कार्य करती है। भावनात्मक कारणों से दिल की बीमारियां, इसे 200 की पोटेंसी में लेकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो। अन्यथा आप इसे 30 की पोटेंसी में लें, दिन में 2 से 3 बार, ये 4 बार भी ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें नोसोर्स कितनी कारगर है। पायरोजेनियम, पायरोजेनियम संक्रमण या सेप्सिस के कारण हार्ट इन्फेक्शन की प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा कार्यरत रहती है। सेप्टिसिमिया विद हार्ट रेट डिसप्रोपोर्शनलेटली हाई बहुत ज़्यादा होता है। अगली जो दवा है वो है ट्यूबरकुलिनियम, अनुवांशिक हृदय रोग पृथ्वी वाले रोगी में, जैसे कि पिता को थी, माँ को थी, या फिर दादा को थी, दादी को थी और फिर उसके नाती को होगी। ऐसे में ट्यूबरकुलिनियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इससे बार बार संक्रमण होने के खतरे जो है टल जाते हैं। हृदय की कमजोरी भी बहुत हद तक दूर कर देती है। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें सार्कोट्स कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। कार्डियक सार्कोट, कार्डियक सार्कोट जो है वो हार्ट ऑर्गेनोथेरेपी, दिल की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु, जब दिल की मांसपेशियों में रिकवरी में हो, रिकवरी चरण क्रिटिकल्स के साथ उपयोगी। कुछ और दवाइयाँ सपोर्टिव रेमेडीज जैसे कि आर्निका मोंटेना, शारीरिक ट्रॉमा के लिए, ट्रॉमा के बाद में अगर दिल की कोई परेशानी हो जाती है तो आर्निका मोंटेना 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में हर 3 घंटे पे लेते रहें। इसके अलावा जो है एरम मेटिलिकम, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मानसिक दबाव अगर होता है तो एरम मेटिलिकम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा लैकेसिस, थक्का जम जाना, थक्का बनने की प्रवृत्ति, गला जकड़ जाना इत्यादि में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें जो है टेस्ट क्या क्या करवाने पड़ते हैं, जैसे कि ईसीजी करवाना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद में कार्डियक एंजाइम्स, बायोमार्कर्स ब्लड टेस्ट में, LDH वगैरह टेस्ट करवाने पड़ते हैं।
इकोकार्डियोग्राफी करवानी पड़ती है और फिर कॉर्नरी एंजियोग्राफी भी करवा लें तो और भी बढ़िया है। चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़ता है और ब्लड टेस्ट में बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, शुगर का ब्लड फास्टिंग, पीपी 2 घंटे खाने के बाद में, HbA1c इत्यादि, CBC, किडनी फंक्शन टेस्ट इत्यादि टेस्ट जो है आपको करवाने पड़ेंगे। ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो ठीक होने के बाद में करवाया जाता है और ये एक बहुत जरूरी टेस्ट भी है। दोस्तों, आशा है आप इसे पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कृपया आप इससे अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट हमें दें। कमेंट में अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7980282080। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।